आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इन तीनों में से किसी एक के अंदर भी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं तो आपकी डिग्री कंप्लीट करने के बाद कितनी सैलरी होगी। और मैंने भी रिसेंटली 5-6 मंथ्स पहले ही अपनी डिग्री कंप्लीट की है, बैचलर्स किया है सीएस के अंदर। और डिग्री कंप्लीट करने के बाद फ़ौरन मुझे 3 लाख की रिमोट जॉब मिल गई थी यूएस बेस्ड कंपनी में। तो मैं आप सबको ये भी बताऊंगा कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपने किस तरह से यूएसए बेस्ड कंपनीज़ में अप्लाई करना है और ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी से आईटी की फील्ड में हैं, मतलब कि वो 6 सेमेस्टर या 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी से आईटी की फील्ड में काम कर रहे हैं या वो फील्ड स्विच करने का सोच रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आईटी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि डिग्री कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद ही मुझे 3 लाख की जॉब कैसे मिली। तो मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी फरवरी के अंदर और अराउंड मार्च के अंदर मुझे पैकेज मिल गया था कि आप 3 लाख पर मंथ के साथ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, और वो थी भी डॉलर्स के अंदर। तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो मैं ऑलरेडी से मतलब कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड से ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। जब से मैं कॉलेज के टाइम से मैं वेब डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, वर्डप्रेस के ऊपर ना। तो अराउंड 2017 से लेके 2020 तक 3 साल मैं वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट्स बनाता रहा हूँ। और फाइवर के ऊपर मेरा ऑलरेडी लेवल 2 का मेरा अकाउंट था और मेरे ऑलरेडी काफ़ी मतलब कि क्लाइंट्स मेरे काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैं अच्छी खासी वहाँ से अर्निंग कर रहा था। लेकिन जब कोविड का टाइम है तो उस टाइम काफ़ी कंपनीज रिमोट हो गई थी, तो उस टाइम क्लाउड का बूम आया था। मैंने एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी थी कि उसमें वो क्लाउड के बारे में थोड़ा बहुत बता रहे थे, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, नई स्किल। तो अब जाहिर बात है उस टाइम तो इतना पता नहीं था। फिर मैंने उस टाइम कोविड के टाइम था, यूनिवर्सिटी से वैसे छुट्टियाँ थी, तो मैंने अराउंड 6 मंथ्स लगा करना AWS की अपनी ट्रेनिंग्स होती थी, बाकी यूट्यूब के ऊपर थोड़ा बहुत कॉन्टेंट वगैरह मिल जाता था। तो वहाँ से मतलब कि मैंने सीख कर जो है स्टार्ट कर दिया ट्रेनिंग वगैरह लेके अच्छी खासी 6 मंथ्स के अंदर। मतलब कि मैं काफ़ी हद तक ना AWS के ऊपर ना मतलब AWS से प्लेटफॉर्म है बेसिकली, आपने नाम सुना होगा, वो मैंने सीख लिया कि वेबसाइट्स डिप्लॉय कैसे करनी है, वेबसाइट से मतलब वर्डप्रेस की डिप्लॉय कैसे करनी है, या कोई भी छोटा मोटा इशू EC2 के वर्चुअल मशीन्स कैसी बनानी है, लिनक्स मशीन्स कैसे बनानी, कहाँ से मैनेज करना है, इस तरह की सारी चीज़ें। तो उस टाइम पाकिस्तान के अंदर तो इस चीज़ का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ना ही कोई मतलब कि जॉब ज़रा आ रही थी। मैंने उस टाइम चेक की थी पाकिस्तान के अंदर लिंक्डइन के ऊपर। तो मेरा ऑलरेडी कुछ क्लाइंट्स थे US के, तो मैंने जब उनसे ये चीज़ डिस्कस की तो उनको मतलब कि लकीली उनको एक बंदा चाहिए था डेवऑप्स का। तो अब अगर वो USA से हायरिंग करते तो उनको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता। तो मैंने इस तरह से उनको बताया कि भाई मेरा ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने ना, और मेरा पास एक्सपीरियंस अच्छा रह चुका था, मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट सर उनको बना के दे चुका था ऑलरेडी। तो उन्होंने मतलब कि ना मुझे अपने साथ कनेक्ट कर लिया। और मतलब कि स्टार्टिंग में मेरी सैलरी कम थी, ऑब्वियसली अराउंड $300 पर मंथ के ऊपर थी, थोड़ा बहुत मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चलता रहा। तो उसके बाद फिर सेकंड ईयर मतलब कि मेरी जो है ना, और उस टाइम मतलब कि मैं आपको बता दूं कि उस टाइम मैं अपने सेकंड ईयर जो है ना मतलब कि 3rd सेमेस्टर में था, बैचलर्स में कर रहा था CS के अंदर। तो मैं जब 3rd सेमेस्टर में था, मेरी जो है ना $300 के ऊपर ना मेरी जॉब लग चुकी थी, और उसका मेरे साथ फ्रीलांसिंग का मैं काम भी वो भी साथ साथ मैं कर रहा था। तो इस तरह से मतलब कि मैं ऑलरेडी से इस फील्ड में मतलब कनेक्ट हुआ था। 2020 की एंड तक मैं सीख चुका था और 2021 के मिड में ना मेरी जॉब लग गई थी, मतलब इस तरह से। आई थिंक मैं 3rd या 4th सेमेस्टर में था, कोई इस तरह से था। तो उसके बाद फिर मतलब कि मैं वो जॉब मैंने कंटिन्यू रखी, साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी के भी थोड़ा बहुत मतलब स्टडी करता रहता था और ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद फिर जब मैंने डिग्री कंप्लीट की तो उससे कुछ टाइम पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू हुआ था, तो 3 लाख की मुझे उस टाइम की मतलब मैं था, मतलब कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद मुझे 3 लाख का पैकेज नहीं मिला था, उससे कुछ मंथ पहले ही मतलब मिल चुका था। तो आईटी की फील्ड में सबसे पहली बात तो डिग्री बिल्कुल मैटर नहीं करती। ये मैटर नहीं करता डिग्री आपने की या नहीं की। बेसिकली जो चीज़ मैटर करती है वो चीज़ आपकी मैटर करती है आपकी टोटल स्किल, कि आपको काम कितना आता है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, इस तरह से। तो मतलब कि ये चीज़ सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था। बेशक ये वीडियो ये है कि आप आईटी की डिग्री कर रहे हैं, मतलब मैं ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि आपको फ़ायदा नहीं करने का। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे आकर वो पॉजिटिव पॉइंट प्ले कर देती है, लेकिन अगर आपकी स्किल स्ट्रॉन्ग है तो वो चीज़ ज़्यादा वो देखी जाती है इस तरह से। तो मतलब कि पाकिस्तान के अंदर वो स्किल जो भी स्किल्स हैं वो उसका थोड़ा सा लेट आता है। जो भी अगर डिमांड में स्किल है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फर्स्ट आपको देखने को पड़ती है। तो इस तरह से मतलब कि फर्स्ट थिंग तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी जो यूट्यूबर्स हैं आप उनको फॉलो करें। उनकी मतलब वेबसाइट के ऊपर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आती है, तो आप उनको फॉलो करें और उनके बारे में देखें कि वो जो बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो बाहर के हैं वो चीज़ क्या अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब कि लेट से अब एक बंदा अगर
जिस पहले टाइम के ऊपर होता था, अगर किसी ने HTML या CSS कर लिया तो उसको फ्रंट एंड वेबसाइट बनाना आ जाती थी। लेकिन आज के दौर में रिएक्ट भी आनी चाहिए, Node.js और मतलब कि काफ़ी लैंग्वेजेस वगैरह हैं, वो आएगी तब आपको फ्रंट एंड वेब डेवलपर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। मतलब कि पास्ट के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं और जो फ्यूचर के अंदर आ रही हैं वो टेक्नोलॉजीज़ चेंज होती रहती हैं, तो आपको नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर मूव करते रहना चाहिए। जिस तरह से अब मैं वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का काम कर रहा था, ऑब्वियसली अभी भी वो काम है, लेकिन अब मैं क्योंकि AWS क्लाउड के ऊपर आ चुका हूँ, तो मतलब ये स्किल अपग्रेड, हमेशा अपनी स्किल को अपग्रेड करते रहें, मतलब हमेशा लर्निंग प्रोसेस को जारी रखें। अगर आप अपनी लर्निंग छोड़ देंगे तो एक टाइम आएगा कि वो स्किल बिल्कुल डेड हो जाएगी और आपको फिर अगेन दूसरी स्किल सीख के कुछ टाइम फिर आपको दोबारा फील्ड में आना पड़ेगा। तो इस वजह से अगर आप फील्ड में ऑलरेडी हैं या अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ऑलरेडी अपनी स्किल स्ट्रॉन्ग रखें। और अब बात कर लेते हैं कि अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट आ रहा है, लेट्स से उसका पास एक्सपीरियंस कुछ चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वह कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कि आपकी सैलरी रेंज को, कि आपकी सैलरी कितनी होगी। जो सबसे पहला फैक्टर है, अगर हम वो बात कर लें तो वो होगी कि आपकी स्किल सेट, कि आप मतलब बेसिकली IT के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि ऑक्यूपेशंस हैं। जिस तरह अगर मैं बात कर लूँ एंड्रॉयड डेवलपर की, अगर मैं बात कर लूँ एंड्रॉयड डेवलपर जिसने एंड्रॉयड की ऐप्स बनानी होती हैं, उसके बाद iOS डेवलपर जिसने iOS की ऐप्स बनानी होती हैं, ठीक है, उसके बाद वेब डेवलपर जिसने वेबसाइट्स बनानी होती हैं, और वेब के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जैसे पाइथन डेवलपर आ जाते हैं, ठीक है। तो पाइथन में जो पाइथन में काम करते हैं वो पाइथन के बाद .NET, जावा, इस तरह से मतलब काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस है। तो हर बंदा हर लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा होगा इस तरह से। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप HTML CSS अगर आप उठा लेते हैं 2023 के अंदर, तो आई डोंट थिंक कि आपको डील कंप्लीट करने के बाद जॉब मिलेगी, क्योंकि उसका वो उस लेवल पे काम नहीं है। तो ये चीज़ आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी कि आपने कौन सी स्किल सेट पिक करनी है। तो आपको एक और चीज़ मैं मतलब बताता चलूँ कि अभी हमारे एक और YouTube चैनल भी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ पर हमने जो ऑलरेडी IT की फील्ड में लोग हैं, जो जिनका 2-2 साल का एक्सपीरियंस है, 5-5 साल का एक्सपीरियंस है IT की फील्ड के अंदर, और वो भी डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, कोई एंड्रॉयड पे काम कर रहा है, कोई iOS पे काम कर रहा है, कोई साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहा है, तो उन सब के इंटरव्यूज़ लेके हम उस चैनल के ऊपर डालेंगे। तो अगर आप फ्यूचर में ये वीडियो कभी भी देख रहे हैं तो आप उस चैनल को जाकर विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पर जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करें और वहाँ पर सबके इंटरव्यूज़ आ चुके होंगे। वहाँ पर हम सबसे इंटरव्यूज़ के दौरान सैलरी रेंज पूछेंगे, उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे, ये सारी चीज़ें हम उनसे डिटेल में पूछेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी IT की फील्ड में हैं उनको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस वहाँ से मिलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो कौन से ऑक्यूपेशंस की बात हम कर रहे थे। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेशंस हैं, जिसमें एंड्रॉयड, iOS, वेब डेवलपर, उसके बाद अब मशीन लर्निंग इंजीनियर्स आ गए हैं, मशीन लर्निंग के बाद डाटा साइंटिस्ट जो AI के ऊपर वो आ गए, उसके बाद ये 4 होगी, उसके बाद 5वां साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर आ गया। साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी डोमेन्स हैं, मेलवेयर रिसर्चर, SOC एनालिस्ट और रेड टीम एनालिस्ट। तो मतलब कि अगर मैं आपसे रफली भी बनाऊँ तो एटलीस्ट 20 to 30 फील्ड्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप पिक कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद और भी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो आपको अपना जो आपने सोचा कि आपने किस फील्ड में जाना है, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैलरी भी फिर वही मतलब कि वही चीज़ आपकी जो है ना मतलब कि फाइनलाइज करती है। अब जिस तरह अगर मैं आपको बात करूँगा, मैंने काम किया था मैं बेसिकली काम कर रहा हूँ AWS टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के तौर पे। तो मतलब टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर तौर पे जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें बेसिकली जो हमारे क्लाइंट्स हैं US बेस्ड हैं, और हमारे यूरोप में काफ़ी ज़्यादा कंपनी क्लाइंट्स हैं, तो उनकी सर्विसेज रन हो रही होती हैं AWS के ऊपर। तो वहाँ पर चलते चलते उनकी बेसिकली मशीन ज़्यादा चल रही होती हैं या सर्वर चल रहे होते हैं, उनके काफ़ी चलते चलते कोई ना कोई इशू आ जाता है या कोई ना कोई मतलब कि उनको हेल्प चाहिए, तो उसमें मतलब मैं हेल्प करता हूँ। तो अब ये चीज़ जो है ना बेसिकली डेवऑप्स या AWS सपोर्ट, ये बेसिकली नई स्किल्स हैं जो अब ये भी लेटेस्ट आई हुई हैं। तो बेसिकली आप नई स्किल, हमेशा मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप हमेशा नई स्किल पिक करें, ठीक है। ओल्ड स्किल्स के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वो फिर सैलरीज आपकी काफ़ी लो होंगी। पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूँ इस टाइम भी जो अगर मैं टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की बात करूँ तो पाकिस्तान में रफली 180K या 2 लाख, मतलब कि इतनी अगर जितना मेरा 2.5 साल की एक्सपीरियंस, अगर मैं पाकिस्तान में जॉब करूँ तो मेरी इतनी सैलरी आराम से हो 180K टूल है। और मतलब USA में जो मैं काम कर रहा हूँ मेरी डेली मतलब कि उस तरह से काम नहीं कि मैं डेली 8 घंटे देने पड़ेंगे। जब उनकी सर्विसेज चल रही होती हैं, और वो भी मतलब कि मोस्टली होता है कि मंथ के अंदर कुछ डेट्स फाइनलाइज होती हैं जिनमें मेरा काम होता है, बाकी और भी सपोर्ट इंजीनियर से काम कर रहे हैं पूरी दुनिया से, तो बाकी सब उनका काम होता है। तो अब फर्स्ट जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो है आपने IT की कौन सी फील्ड में जाना है, ये चीज़ सेट कर रही है, ठीक है। सेकंड थिंग मैटर करती है कि आप कौन सी लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि
मैंने टारगेट की थी यूएस की मार्केट, मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर आप ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी हमेशा ज़्यादा होगी। पाकिस्तानी मार्केट में सैलरी कम होगी और इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा सैलरी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर डॉलर्स में पे होगी, तो डॉलर्स का हमेशा रेट ज़्यादा ही होता है। और इस तरह से अगर आप पाकिस्तान के सिटी से इस्लामाबाद से हैं तो इस्लामाबाद में क्योंकि ज़्यादा कंपनीज़ हैं, तो इस्लामाबाद में आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि वहाँ पर ज़्यादा कंपनीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि मतलब कि हर पर्सन को इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिले विदाउट एनी एक्सपीरियंस, क्योंकि स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मेरे तो फ्रीलांसिंग के जरिए क्लाइंट से तो मुझे थोड़ी सी वहाँ से एज मिल गया था। तो न्यू जो पर्सन आ रहे हैं उनके लिए मतलब कि बेटर यही है कि वो कुछ टाइम लोकल मार्केट में काम करें, एटलीस्ट हाफ एन ईयर, उसके बाद वो इंटरनेशनल मार्केट में अप्लाई करें, देन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। तो अगर आप इस्लामाबाद से नहीं है, लेट से अगर आप गुजरांवाला से हैं, फैसलाबाद से हैं या किसी रिमोट सिटी से हैं, तो ज़्यादा कंपनी से ये प्रेफर करती हैं कि जो यंग ग्रेजुएट्स हैं वो मतलब कि ना रिमोटली उनको हायर नहीं करती। काफ़ी सी कंपनीज अभी भी यही करती हैं कि जो उनके एम्प्लॉयज़ उनसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी उनसे IT के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं वो फिजिकली उनके ऑफिस में आकर वहाँ पर काम करें। तो अगर आप गुजरांवाला या फैसलाबाद से हैं तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर वो छोटी सिटीज़ में जॉब कंपनीज़ कम है, तो वहाँ पर आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। तो सेकंड फैक्टर जो है लोकेशन, वो भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है कि आपकी जॉब फाइनलाइज करने के लिए कि सैलरी आपकी कितनी, क्योंकि अगर लेट से अगर आपको फैसलाबाद में या गुजरांवाला या सरगोदा में अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो वहाँ पर क्योंकि बड़ी कंपनीज वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर जो छोटी कंपनीज होंगी उन्होंने आपकी सैलरी भी कम रखनी है, ठीक है। और उनके पास प्रोजेक्ट्स भी छोटे छोटे होते हैं, तो वो उनको बैक से मिल ही कम रहा होता है, तो वो फिर आगे अपने जो उनके साथ एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको देते भी कम है। इस वजह से हमेशा टारगेट करें बड़ी अच्छी स्किल को और अच्छी लोकेशन के ऊपर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर। तो इन बड़ी जो है ना बड़ी कंपनीज को टारगेट करें और अच्छी लोकेशन को टारगेट करें, ठीक है, और अच्छी स्किल को टारगेट करें। ये तीन जो है ना चीज़ें काफ़ी रोल प्ले करती है। उसके बाद चौथी चीज़ है वो है आपका एक्सपीरियंस, के पास में आपका कौन सा एक्सपीरियंस रह चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार आप तो स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के दौरान आप किस तरह अपना एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मतलब कि जिस लेट से अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में आएंगे, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में आएंगे तो आप कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बनाएं। मतलब कि नेट के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएंगे कि भाई डेमोज और ये वो, तो आप वहाँ से हेल्प लेके अपने कोड्स बनाएं, उनको गिटहब पे पब्लिश कर दें, और जब जॉब के लिए अप्लाई करें तो गिटहब की जो रिपोजिटरी आपकी है तो वो लाजमी आप उनके साथ शेयर करें कि आपने ये सारे जो है ना अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, जो आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वो भी आप उनको दिखाएं। इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि आपका एटलीस्ट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बन जाएगा। आपका मतलब कि बिल्कुल ही ज़ीरो एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आप अगर फ्रीलांसिंग कर चुके हैं तो वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी आपके एम्प्लॉयर के ऊपर कि यार ये बंदा फ्रीलांसिंग के ऊपर काम कर रहा है, इसको क्लाइंट के साथ डीलिंग भी आती है, इसको काम करने का मतलब कि ये कुछ चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं आपकी सैलरी रेंज को। और बाकी वो ग्रेजुएट्स जो मतलब कि कुछ अगर लेट से अगर मैं अपने बैच की बात करूँ तो हमारे बैच में कुछ लोग तो होते हैं जैसे डिग्री कंप्लीट करते हैं उनको फ़ौरन जॉब मिल जाती है इजीली। कुछ लोग वो होते हैं एक बैच के अंदर, लेट से अगर 50 का बैच है, 50 में से 2-3 लोग तो एटलीस्ट फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं होता। उसके बाद एटलीस्ट 5-10 लोग वो होते हैं जो मेहनती होते हैं, डिग्री कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद उनको जॉब मिल जाती है। बाकी एटलीस्ट आज भी पाकिस्तान के अंदर ये सैडली 25 से 30 लोग वो होते हैं जो डिग्री कंप्लीट करते हैं और उनको कोई स्किल आती नहीं है, ना उन्होंने कभी क्लाइंट के साथ काम किया होता है, ना उनको कोई लैंग्वेज आती है। तो वो फिर मार्केट में फ्रेश आते हैं, वो इंटर्नशिप्स करते हैं, इंटर्नशिप होती भी अनपेड है और उसके दौरान वो फिर काफ़ी ज़्यादा आपसे काम भी लेते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। अगर आप यंग ग्रेजुएट हैं तो मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। 4 साल अपनी डिग्री की जो है वो सख्त मेहनत के साथ आप अपनी स्किल पक्की करें और क्लाइंट के साथ फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें। अब तो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि आपको बिल्कुल अर्निंग की टेंशन होनी नहीं चाहिए। आप अपनी स्किल के ऊपर पहले 6 मंथ्स फोकस करें, उसके बाद 6 मंथ्स आप नेक्स्ट क्लाइंट को ढूंढ लें तो 1 साल या 1.5 साल में मैक्सिमम आप इजीली मतलब अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि आपकी सैलरी को काफ़ी इफेक्ट करती हैं। तो वंस अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा सेकंड चैनल है, वहाँ पर मैं इसकी लिंक दे दूँगा। आप उस चैनल को मस्ट विजिट करें, उसको सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर फ्यूचर में हम जो IT के लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर और IT की मशीन लर्निंग के इंजीनियर, जितनी भी फील्ड्स हैं 20 या 30 जितनी फील्ड्स हैं, हमने इंटरव्यू स्केड्यूल किए हुए हैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ टाइम लिया हुआ है। तो अगर आप फ्यूचर में हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऑलरेडी इंटरव्यूज़ मिल
मिल जाएंगे। वहाँ पर हमने सैलरी, उनका एक्सपीरियंस, उनकी सब चीज़ें वो वहाँ पर हैं। और इस तरह से, और आल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग कि मैंने अपनी एक IT कैरियर के नाम से कंपनी स्टार्ट की हुई है। उसमें हम जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, IT के ग्रेजुएट्स, उनको हम कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी पैनल के ऊपर हमारी कंपनी में अराउंड 20 से 30 एक्सपर्ट्स हैं ऑलरेडी IT की जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनका 3-3 साल का एक्सपीरियंस है, 5-5 साल का एक्सपीरियंस है, और वो मल्टीनेशनल लेवल के ऊपर कंपनीज में काम कर रही हैं। तो उनके साथ हम आपको गाइडेंस करवाएंगे। तो आप मस्ट हमारे साथ ना मतलब कॉन्टैक्ट कर लें। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी मैं आपको नंबर या ईमेल दे दूँगा, तो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और देन आपको हम जो है ना, हमारा IT का एक्सपर्ट होगा जिस फील्ड में भी आप जाना चाह रहे हैं। अगर आप अनश्योर हैं तो हम आपको एक जनरल आपसे थोड़ा बहुत इंटरव्यू ले लेंगे, और उसमें मतलब बेसिकली हम आपसे यही पूछेंगे आपको किस चीज़ का शौक है, पास्ट और फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं, पास्ट में अगर आपने किसी डोमेन पर काम किया हुआ है, उन सब चीज़ों के बाद एनालाइज़ करेंगे हम अपने पैनल के ऊपर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे साथ शेयर कर देंगे, और वो फिर बेहतर आपको गाइड करेंगे कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग ऑल ऑफ दिस वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि इस चैनल के ऊपर अभी हम काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग भी शेयर करेंगे। और टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।